दूल्हा हाउस कंप्लीट और परफेक्ट वेडिंग कलेक्शन की हो गई है ग्रैंड ओपनिंग। शादी ब्याह की खरीदी के लिए चले आइए अब हमारे नए प्रतिष्ठान में, जहां आपको मिलेगा कोट सूट, ब्लेजर, शेरवानी के साथ ब्लैकबेरी कंपनी के किफ़ायती जैकेट और सूट ब्लेजर, मान्यवर कंपनी के ब्रांडेड कुर्ता पाजामा, जैकेट, साफा मोजड़ी, दुपट्टा, पार्टी वियर, इंडो वेस्टर्न का एक से बढ़कर एक कलेक्शन। हमारा पता है दादाबाड़ी स्कूल के पीछे इतवारी बाजार के पास बालाघाट। संपर्क करें 9425138551। जिला अधिवक्ता संघ के 12 पदों के लिए 12 नवंबर को चुनाव संपन्न होंगे। इसे लेकर आज वोटिंग से पहले बार कार्यालय में प्रत्याशियों के द्वारा धुआंधार प्रचार किया गया। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार अनिल मंगलानी अपने जूनियर अधिवक्ता साथियों के साथ प्रचार करते हुए नजर आए, तो वही सीनियर अधिवक्ता भी मतदान को लेकर विचार विमर्श करते देखे गए। प्रचार के अंतिम दिन सभी उम्मीदवारों ने अपने अपने पक्ष में वोटिंग कराने के लिए एक एक अधिवक्ता से मुलाकात की। वही शाम होते ही निर्वाचन अधिकारी ने नकली मतपत्रों के नमूने जारी कर दिए। साथ ही बार कार्यालय में वोटिंग को लेकर बूथ का जायजा भी लिया। सहायक निर्वाचन अधिकारियों ने बालाघाट न्यूज़ से चर्चा में बताया कि चुनाव निर्धारित समय के अनुसार सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक संपन्न कराया जाएगा। इसके उपरांत मतों की गणना होगी और देर शाम तक विजयी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। दोस्त, अधिवक्ता संघ के चुनाव के लिए मैं उम्मीदवारी कर रहा हूं। इस उम्मीदवारी के लिए मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ हूं। अधिवक्ता साथियों की जितनी भी समस्याएं होगी मैं उन्हें अपने स्तर पर, राज्य अधिवक्ता परिषद के स्तर पर या आवश्यकता पड़ी तो उच्च न्यायालय के स्तर पर मैं उनका समाधान कराने का प्रयास करूंगा। उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। लोकल में बहुत सारी समस्याएं हैं, उन छोटी छोटी समस्याओं को भी मैं अपने अधिवक्ता साथियों के साथ ही मिलकर समाधान करूंगा। वॉशरूम नहीं है, रेस्ट रूम नहीं है, इनके लिए कुछ ये मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि उनके लिए वेल फर्निश बाथरूम की व्यवस्था हो जाए। सिर्फ अधिवक्ता परिसर में नहीं, न्यायालय परिसर में भी ये व्यवस्था नहीं है और मैं न्यायालय के सहयोग से वो व्यवस्था महिला पक्षकारों के लिए, महिला अधिवक्ताओं के लिए कराने का प्रयास करूंगा। अध्यक्ष पद के उम्मीदवार प्रवेश मल्लेवार और अनिल मंगलानी ने समस्त मतदाताओं से समय पर बार कार्यालय पहुंचकर वोटिंग करने की अपील की है। जिला अधिवक्ता संघ के सभी पदाधिकारियों से मेरा विनम्र निवेदन है कि कल 10 से 3 बजे तक मतदान होना है और ज़्यादा से ज़्यादा सभी लोग उपस्थित होकर मतदान करें। खैरलांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सेलोटपार में आदिवासी समूह की महिलाओं ने राशन गोदाम को लेकर चयनित किए गए भूमि का विरोध जाहिर करते हुए जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस संबंध में आधा दर्जन से अधिक समूह की महिलाएं मुख्यालय पहुंची थी, जहां उन्होंने सरपंच की मनमानी के चलते राशन गोदाम ऐसे स्थान पर बनाए जाने की बात कही है जो कि उनके लिए काफ़ी दूर साबित हो रहा है। जबकि उन्होंने इस गोदाम के लिए गोंडी टोला में पहले से ही भूमि का चयन कर रखा था। इसके बावजूद सरपंच और अन्य लोगों ने गोदाम के लिए अन्यत्र जमीन पर भूमि पूजन कर दिया है, जिस पर महिला समूहों ने तत्काल रोक लगाने की मांग की। गौरतलब है कि यहां पर आजीविका मिशन के तहत पहली बार प्रशासन के द्वारा राशन वितरण की जिम्मेदारी आदिवासी महिला समूह को सौंपी गई है, जिनके द्वारा गाँव के ही टोले में राशन गोदाम बनाए जाने की मांग की जा रही थी। इस संबंध में ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम सभा भी आयोजित की गई, जहां सभी महिलाओं ने गोंडी टोला में राशन गोदाम बनाए जाने का विचार व्यक्त किया, लेकिन सरपंच ने अपनी मनमानी करते हुए गोदाम के लिए 2 किलोमीटर दूर भूमि का चयन किया है, जिसके खिलाफ महिला समूह ने अब मोर्चा खोल दिया है। हमारी शिकायत है कि जो गोडाउन बन रहा है राशन वितरण का जो आया है, तो वो जो हमारे समूह के माध्यम से आया है, हम चाहते हैं कि समूह की महिलाएं इतने दूरी पे राशन वितरण करने कब जाएंगी और उस गोडाउन की देखरेख कैसे कर पाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि
वो समूह के माध्यम से आने वाले गोडाउन को हमारे ही टोले आदिवासी टोले में बनना चाहिए। अभी लगभग कितनी दूरी है उसकी गोडाउन? उसकी 2-1 किलोमीटर की दूरी है। नहीं, वो क्या है, हम लोगों ने पंचायत में आवेदन लगाए थे इसके लिए, राशन दुकान के लिए गोदाम बने के तो पंचायत के थ्रू आया है, तो वो पंचायत वालों वहीं पे भूमि पूजन करवा लिए और हम लोग नहीं चाहते कि वहीं पे बनना चाहिए क्योंकि वहीं जगह बहुत कम है। स्कूल के बच्चों के भी परेशानी होगी और आगे भविष्य के लिए भी परेशानी होगी। जिला कलेक्टर गिरीश कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में गुरुवार को बांस आधारित विकास की संभावनाओं को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला पंचायत सीईओ विवेक कुमार, वन मंडलाधिकारी AK भट्टाचार्य और बांस लगाने वाले कृषक एवं व्यापारी सहित प्रोडक्ट बनाने वाले कलाकार भी उपस्थित रहे। बैठक में किसानों ने बताया कि हमारे पास बांस तो है लेकिन कोई खरीदार नहीं मिलता है। राजस्व खसरा के कॉलम 12 में दर्ज नहीं होने से व्यापारियों को परिवहन के लिए टीपी की आवश्यकता पड़ती है। व्यापारियों ने अगरबत्ती काड़ी के लिए सस्ते दरों पर बांस उपलब्ध कराने की भी मांग की। वन मंडलाधिकारी ने बताया कि बांस की औद्योगिक मांग अधिक होने से दाम अधिक बढ़ गए हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि बांस निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए उत्पादों के डिजाइन और क्वालिटी में सुधार के लिए इस क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों को ट्रेनिंग की निहायत ही आवश्यकता है। कलेक्टर मिश्रा ने कहा है कि बांस आधारित विकास के क्षेत्र में आने वाली छोटी मोटी समस्याओं को जल्द ही दूर किया जाएगा। शिक्षा की गुणवत्ता जांचने के लिए शुक्रवार को देश भर में नेशनल अचीवमेंट सर्वे की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। बालाघाट में इस परीक्षा के लिए 190 स्कूलों के विद्यार्थियों का चयन किया गया है। इसमें 107 शासकीय स्कूल, 3 अनुदान प्राप्त स्कूल, 78 प्राइवेट स्कूल एवं 3 सेंट्रल स्कूलों को शामिल किया गया है, जबकि 6,969 छात्र इस परीक्षा में भाग लेंगे। परीक्षा को लेकर हेड इन्वेस्टिगेटर और ऑब्जर्वर भी नियुक्त किया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दूरभाष पर चर्चा में बताया कि शिक्षा का स्तर जांचने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण कराया जा रहा है। यह परीक्षा सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की सीखने की क्षमता का आकलन करने के लिए हो रही है। जिले में इस परीक्षा को लेकर पहले ही मॉक टेस्ट भी लिए गए हैं। बालाघाट जिले के लालबर्रा क्षेत्र से एक दुखद खबर सामने आई है। बाघ का दीदार करने गए 3 युवकों की सर्राटी जलाशय में डूबने से मौत हो गई है। मौके पर प्रशासन और SDERF की टीम पहुंच गई है, लेकिन शाम होने के चलते तीनों ही युवाओं के शव बाहर नहीं निकाले जा सके हैं। बताया गया है कि लालबर्रा क्षेत्र के निवासी अस्सू ब्रह्मे, दीपांकर बिसेन और पंकज टेंगनी तीनों ही आज टाइगर देखने की सूचना पर टेकाड़ी के जंगल गए थे, जहां उन्हें टाइगर तो दिखाई नहीं दिया, लेकिन उनके द्वारा बिना किसी सुरक्षा इंतजामों के मछुआरों के द्वारा सर्राटी जलाशय में रखी गई डोंगा नाव को खोलकर उसमें जल विहार करने का प्रयास किया गया। इसी दौरान नाव के अनियंत्रित होने पर एक युवक के कूद जाने से नाव पलट गई, जिससे नाव में सवार 3 अन्य युवक पानी में डूब गए, जबकि कूदने वाला युवक तालाब से किसी तरह बाहर निकलकर बच गया। इसकी सूचना पर क्षेत्र के लोग और पुलिसकर्मी भी मौके पर पहुंचे, जहां जलाशय में डूबे तीनों युवाओं की तलाशी भी की गई, लेकिन शाम अधिक होने के कारण शव बरामद नहीं किए जा सके। अब प्रशासन के द्वारा SDRF की मदद से शुक्रवार की सुबह तीनों युवकों की तलाशी की जाएगी। प्रशासन ने इस घटना पर कहा है कि यह दुर्घटना लापरवाही के चलते हुई है। क्षेत्र में भ्रमण के दौरान ऐसी लापरवाही न बरती जाए, इसे लेकर विशेष ध्यान देने की अपील भी लोगों से की गई है। वहीं पांडरवानी लालबर्रा के सरपंच अनीस खान ने इस घटना पर दुख जताते हुए क्षेत्रवासियों से अपील की है कि नौका विहार के लिए वे लोग पांडरवानी पंचायत के तालाब में पहुंचे, जहां उन्हें सुरक्षित नौका विहार कराया जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से किसी भी तालाब या जलाशय में नौका विहार न करें। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल है।